हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इसमें आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज का कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। द टर्म पर्सनालिटी ऑफन अपीयर्स इन आवर डे टू डे डिस्कशन। यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी जो वर्ड है ना, हम अपने डे टू डे डिस्कशन में आम तौर पे यूज़ करते ही हैं। आप यूजुअली बोलते ही हो कि किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है या किसी की पर्सनालिटी बहुत ख़राब लग रही है। तो ये टर्म बहुत लेमैन लैंग्वेज में ऐसे यूज़ होता है। तो इसका एक्चुअली मतलब होता क्या है, पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है जो हम इतना कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो वर्ड है वो है परसोना। परसोना क्या होता था कि जो रोमन थिएटर्स होते थे ना, वहाँ पे लोग मास्क यूज़ करते थे। जो एक्टर्स होते थे ना, थिएटर एक्टिंग करते थे, वो अपने फेस पे एक मास्क लगाते थे। उस टाइम वो करेक्टर बने हुए हैं कोई, तो वो करेक्टर बनने के लिए फेस पे मास्क लगाते थे, उसको परसोना बोलते थे। तो वो जो मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स था इन द रोमन थिएटर फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप, उसको परसोना बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि आफ्टर पुटिंग ऑन द मास्क ऑडियंस एक्सपेक्टेड द पर्सन टू परफॉर्म अ रोल इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो मास्क क्यों पहनते थे? क्योंकि वो मास्क पहनने के बाद वो उस करेक्टर में ढल जाते थे, मतलब वो करेक्टर बन जाते थे। तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते थे कि अब वो उस करेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो मास्क पहनने से उनका करेक्टर चेंज हो जाता था, तो उसको परसोना बोलते थे। तो उसी तरीके से जब हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना किसी के सामने, उसी से हमारी पर्सनालिटी की इमेज बनती है। इसीलिए पर्सोना से वर्ड आया है पर्सनालिटी। अब ले पर्सन के लिए पर्सनालिटी का मतलब जनरली क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, या एक्सटर्नल। जब हम लोग यूजुअली किसी को देखते हैं ना, तो हम पर्सनालिटी में सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और एक्सटर्नली वो दिखने में कैसा है। तो किसी को गुड लुकिंग देख के हम बोल देते हैं कि वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, किसी की बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। तो ये जो पर्सनालिटी का नोशन है ना, जो हम किसी को फिजिकली देख के बोलते हैं, ये बहुत सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब कि ये बहुत ऊपर ऊपर से देख के बोलने वाली बात है। पर्सनालिटी के बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके पीछे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, अब लेमैन में तो हमने देखा कि क्या होता है जो कॉमनली बोला जाता है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो पर्सनालिटी का क्या डेफिनेशन है? इट रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन, कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे आपका कीवर्ड है। रिस्पॉन्डिंग वर्ड कीवर्ड है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को देख के या किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ना, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। वो हमारे आउटर लुक से, हमारे कपड़ों से, हमारी पर्सनालिटी हमारे फिगर से, इन चीज़ों से नहीं बनती। हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किस सिचुएशन में, उससे हमारी पर्सनालिटी, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। पीपल कैन डिस्क्राइब द वे इन विच दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। जैसे कुछ लोग शाई हो सकते हैं, कुछ सेंसिटिव हो सकते हैं, कुछ क्वाइट रहते हैं, तो इससे उनकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब की जा सकती है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है। तो इन द सेंस, अगर ये वाली डेफिनेशन हम पढ़ें तो पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज, जिसके अंदर वो क्वालिटी स्टेबल है। स्टेबल मतलब वो कोई भी सिचुएशन हो ना, वो पर्सन वैसा ही रिएक्ट करेगा, वो चेंज नहीं होगी। तो दैट करेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। अब अगर कोई शाई है ना, तो वो पर्सन हर जगह शाई तो रहेगा, वो सडनली एकदम आउटगोइंग थोड़ी हो जाएगा कहीं जाके, उसकी नेचर वही रहेगी जो है। अगर कोई बहुत सेंसिटिव पर्सन है, तो वो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव रहेगा। तो जो हमारे रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़ है ना, जो ज़्यादातर स्टेबल रहती हैं हर सिचुएशन में, उसको पर्सनालिटी कहते हैं। आउटर लुक को हम पर्सनालिटी नहीं कहते, वो एक जनरल कॉमनली गलत तरीके से यूज होता है। तो अगर हम अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी कैरेक्टराइजेज इंडिविजुअल्स एज दे अपीयर इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस। ज़्यादातर जो लोग जैसा दिखते हैं ना, उसको ही उनकी पर्सनालिटी बोला जाता है। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का मतलब हर बार वो उसी तरीके से हर सिचुएशन में बिहेव करते हैं। एक दो जगह हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करा हो, पर मोस्टली वो वैसे ही रहते हैं। थॉट एंड इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशन। अक्रॉस सिचुएशन मतलब हर सिचुएशन में, एंड अक्रॉस टाइम पीरियड मतलब शुरू से ही, जितना भी समय से आप उनको देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू रिमेन ऑनेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। तो अगर कोई ऑनेस्ट है, किसी के अंदर ये वर्च्यू है ऑनेस्टी का, तो वो ज़्यादातर ऑनेस्ट ही रहेगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है, तो वो हार्ड वर्किंग ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी रिलैक्स होने के लिए या कितना भी कैजुअल होने के लिए बोल दो।
तो वो उसकी पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी के क्या क्या फीचर्स हो गए कि इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों आएंगे। इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल, मतलब सबका अपना अपना यूनिक हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इट्स मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज, ये स्टेबल होता है, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता। एंड इट इज़ डायनामिक इन द सेंस, थोड़ा सा डायनामिक भी है। किस तरीके से? दैट सम ऑफ द फीचर्स में चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन डिमांड्स। कभी कभार क्या होगा कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिमांड करेगी तो एक आध चीज़ उसमें बदली जा सकती है। तो वैसे स्टेबल रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत डायनामिक कहा जा सकता है अगर सिचुएशन ही ऐसी है तो दस पर्सनालिटी इज अडेप्टिव टू सिचुएशन, मतलब हम पर्सनालिटी को कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करने के लिए चेंज कर सकते हैं। कहीं हमें लगता है कि शाही रहने से काम नहीं चलेगा, हमें बोलना पड़ेगा वरना हमारा हक छीन जाएगा, तो वहाँ बोल भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं कहीं डायनामिक भी हो सकती है। Once we are able to characterize someone's personality, we can predict how the person will probably behave. तो अब इसका फायदा क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करने का क्या बेनिफिट है, पर्सनालिटी के ऊपर क्यों इतनी साइंटिफिक रिसर्च होती है? इसका फायदा ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर के, कौन कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, अगर हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा। तो अगर हमें पता होगा कि एक शाई पर्सन है वो कैसे बिहेव करता है, तो हम जो शाई होगा ना, हमें पता होगा कि वो कैसे बिहेव करेगा। कोई एक्सट्रोवर्ट है तो हमें पता होगा कि वो कैसे, हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जिससे हम बहुत सारा आगे स्टडी करने में हमें हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू फाइंड अ चाइल्ड हु डज नॉट लाइक ऑर्डर्स, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डील विद द चाइल्ड विल बी नॉट टू गिव ऑर्डर्स बट टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम विच द चाइल्ड में चूज। ऐसे कई बार होता है, पेरेंटिंग में बताया जाता है कि जैसे कोई बच्चा है, पेरेंट्स कहते हैं हमारी बात नहीं मानता, ऑर्डर दो तो चिढ़ जाता है। या कभी कभी ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बॉस ऑर्डर देते हैं तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे में मैनेजर्स को एक टेक्निक सिखाई जाती है, या पेरेंट्स को एक तरीका बताया जाता है कि आप उनको ऑर्डर देने की बजाय ना ऑप्शन दे दो कि ये 3 काम है, इनमें से कौन सा करना पसंद करोगे, वो ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा, आपका काम भी हो जाएगा। सिमिलरली अ चाइल्ड हु हैज़ फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर इन्फीरियोरिटी फीलिंग है तो उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे। तो इससे क्या होता है, जब हमें पता होता है कि कौन कैसे बिहेव करेगा तो हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, हम अपना कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ काम है, मतलब हमें पता होगा कि सामने वाला कैसे बिहेव करेगा, तो उससे हम अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन में। तो इसमें पर्सनालिटी स्टडीज़ में बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं और कई बार ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन भी नहीं, कई बार आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि इसमें से टेम्परामेंट कौन सा है, करेक्टर कौन सा है, तो ये बहुत ध्यान से देखना है। टेम्परामेंट क्या होता है, किसी का टेम्परामेंट बहुत ख़राब है, ये भी वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। बायोलॉजिकली बेस्ड करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग, हम कैसे हमेशा रिएक्ट करते हैं ना, जो हमारा करेक्टरिस्टिक है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे किसी चीज़ को देख के। कोई होता है कि बिल्कुल कूल और काम रहते हैं हमेशा, कुछ होते हैं जो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, उसको टेम्परामेंट कहते हैं, कुछ एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो ट्रेट होता है जो हमारे स्टेबल परसिस्टेंट स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग है, कि हमारा जो स्टेबल और परसिस्टेंट वे है, जैसे शाइनेस एक ट्रेट है, एक्सट्रोवर्ट एक ट्रेट है, इंट्रोवर्ट एक ट्रेट है। डिस्पोजिशन, टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। डिस्पोजिशन मतलब किसी की क्या टेंडेंसी रहती है, ये बायोलॉजिकली होता है कि मतलब क्या उसकी टेंडेंसी रहती है कि यूजुअली वो कैसे बिहेव करता है। तो देखो आपको बार बार यहाँ पे ना एक चीज़ मिलेगी कि वे ऑफ रिएक्टिंग आ रहा है, वे ऑफ बिहेविंग आ रहा है, और पर्सन टू, ये इतने ओवरलैपिंग डेफिनेशन है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनको कैसे हम याद रखें, क्योंकि सिमिलर टाइप की डेफिनेशन है। तो इसमें आपके जो कीवर्ड्स है ना, आप उनको ध्यान रखना कि बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक वे बोल रहे हैं तो वो टेम्परामेंट ले लेना, उसका कीवर्ड आप बायोलॉजिकली याद कर लो। टेंडेंसी अगर याद करनी है, टेंडेंसी डिस्पोजिशन से रिलेट करके याद कर लो, क्योंकि ये आपको एक्चुअली में कई बार ऐसे ही होता है कि आपको पहचानना होता है उसमें से कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। वो कई बार पूछ भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, कई बार इसकी यहाँ लिख दी क्योंकि आपको बायोलॉजिकल से डिस्पोजिशन याद आ रहा है तो वो लिख दिया। तो टेंडेंसी को डिस्पोजिशन से रिलेट करो, बायोलॉजिकली को टेम्परामेंट से रिलेट करो। करेक्टर में क्या होता है, ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलरली अग्रिंग बिहेवियर, कोई बिहेवियर बार बार दिख रहा है तो वो उसका करेक्टर है। करेक्टर मतलब जो बार बार वैसे ही बिहेव कर रहा है उससे उसका करेक्टर दिख रहा है।
हैबिट हो गई ओवरलर्न मोड्स ऑफ बिहेविंग, जो हम चीज़ें सीखते हैं अलग से बिहेव करने के लिए, वो हैबिट होती है। तो बहुत ज़्यादा ये सिमिलर टाइप की डेफिनेशंस हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो हमारे गोल्स और आइडियल्स होते हैं बिहेव करने के। तो ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स, ये आपको याद करनी है। फिर हम स्टडीज़ की बात कर रहे थे, अप्रोचेस की। पर्सनालिटी स्टडीज़ में कितने तरह की अप्रोचेस होती हैं। तो एक्चुअली स्टडीज़ करी क्यों जाती हैं, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि क्यूरियोसिटी होती है हमें कि वाई इट इज़ दैट सम पीपल रिएक्ट इन डिफरेंटली इन गिवन सिचुएशन देन अदर्स। ऐसा क्यों होता है कि आपने देखा होगा कि एक ही सिचुएशन में एक तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, मान लो सपोज इंटरव्यू है कहीं पे, वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं, अब देखोगे कि एक तो बहुत ही नर्वस हो रखा है, बिल्कुल पैनिक अटैक आ रहा है उसको, एक है जो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कॉन्फिडेंट है। एक हो सकता है कि वो बहुत डर रहा हो कि मैं कैसा करूँगा कैसा नहीं करूँगा, बार बार रिवाइज कर रहा है अपने पेपर्स को। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं, ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। तो इनकी पर्सनैलिटी क्यों अलग है। एंड वाई इट इज़ दैट सम पीपल इन्जॉय एडवेंचरस एक्टिविटी वाइल अदर्स लाइक रीडिंग, कि कुछ लोगों को बाहर जाना पसंद है, एडवेंचर करना, कुछ को घर में बैठ के रीडिंग, किसी को टेलीविजन देखना पसंद है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, इनको ही समझने के लिए स्टडीज़ करी जाती है पर्सनालिटी की। तो इसमें अलग अलग तरह की अप्रोचेज़ होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच। ये 2 अप्रोचेज़ हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे ना पर्सनालिटी की, वो इन दोनों अप्रोचेज़ से रिलेटेड ही रहेगी। तो बेसिकली आपको जो अप्रोचेज़ पढ़नी है, तो पहली जो अप्रोच है ना, वो टाइप अप्रोच है। टाइप अप्रोच का मतलब क्या है कि इन्होंने 2 टाइप्स में बांट दिया पर्सनालिटी को, कि ये वाला टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ऐसे करके। तो इसलिए उसका नाम टाइप अप्रोच है। Attempts to comprehend human personality by examining certain broad patterns in observed behavior। तो जो ज़्यादातर उनको जो पैटर्न नज़र आए ना उनके करेक्टर में, कि बार बार वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, उनको इन्होंने टाइप्स में बांट दिया। और हर टाइप का इन्होंने एक सिमिलर बिहेवियर बना दिया, कि अगर इसकी पर्सनालिटी टाइप ए है तो वैसे बिहेव करेगी, अगर इसकी पर्सनालिटी टाइप बी है तो वैसे। तो ब्रॉड पैटर्न्स बना दिए 3-4, कि अगर इस पर्सनालिटी का होगा ना तो ये ऐसे भी रिस्पॉन्ड ऐसे करेगा, देखना अगर सिचुएशन होगी तो वैसे बिहेव करेगा। और जो ट्रेट अप्रोच है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे फोकस करता है। ट्रेट मतलब क्या क्या आदतें हैं उसके अंदर, उसके ऊपर फोकस करता है। और वो अलॉन्ग विद विच इंडिविजुअल टेंड टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज, मतलब दूसरे से क्या अलग है उसके अंदर, उसकी आदत दूसरों से कैसे अलग है। अब ये देखो फर्क क्या है, टाइप अप्रोच में क्या किया, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ट्रेट अप्रोच में डिफरेंस देख रहे हैं कि दूसरे से क्या अलग है, उसके अंदर कौन सा ट्रेट है जो दूसरे में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 पर्सन में बी लेस शाई वेयर एंड अनदर में बी मोर, के एक तो बहुत कम शाई है, दूसरा बहुत ज़्यादा शाई है। एक लेस फ्रेंडली है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है। तो हेयर शाइनेस एंड फ्रेंडलीनेस आर दी ट्रेट, ये ट्रेट होते हैं। शाइनेस हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया, ये ट्रेट्स होते हैं। तो इसमें कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कंसर्न्ड बिहेवियर क्वालिटी ऑफ ट्रेट। डिग्री ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस का मतलब कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, कितना ज़्यादा शाई है कितना कम शाई है, कितना ज़्यादा फ्रेंडली है कितना कम फ्रेंडली है, उसको डिग्री बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेट अप्रोच में डिवाइड करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा शाई है तो उसको क्या कहेंगे, बहुत ही कम, उस टाइप से डिग्री। तो इंटरेक्शनल अप्रोच है जो कहती है holds that situational characteristics play an important role। तो अब एक तो आपने पढ़ी टाइप अप्रोच, दूसरी पढ़ी ट्रेट अप्रोच, तीसरी इंटरेक्शनल अप्रोच है जिसको हमने कहीं ना कहीं सिचुएशनिज्म नाम से भी पढ़ा है, कि मतलब डिपेंड करता है कि पर्सनालिटी ये जो इंटरेक्शनल अप्रोच है ना, वो ये कह रही है कि हमारी फिक्स नहीं होती पर्सनालिटी, हम ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी बदल लेते हैं, जो कहीं ना कहीं इतना सही भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारी फिक्स ही रहती हैं। अगर कोई शाही है तो वो मोस्टली शाही रहेगा, पर ये कह रही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल हमारा रोल बदल जाता है, डिपेंड करता है कि लोग कहाँ पे खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं। पीपल may behave as dependent or independent not because of the internal personality trait but because of external reward और threats। तो मतलब बाहर की सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। इसको सिचुएशनिज्म भी कहा जा सकता है। द क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रेट इज फाउंड टू बी क्वाइट लो, पर ये चीज़ जो है ना ये बहुत मतलब कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो इसलिए ये वाली जो थ्योरी है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। मेनली 2 ही हैं आपकी, टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच।
तो अब नाउ टाइप अप्रोच आज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेट अप्रोच पढ़ेंगे। तो टाइप अप्रोच में देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे एंशियंट टाइम से, जो पहले जो टाइप्स बताई थी। तो पहली आपकी यहाँ पे आएगी ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस की थ्योरी। इसमें आपने मार्क करते जाना है कितनी थ्योरीज हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आती हैं ये। तो पहली हिप्पोक्रेटिस की दी हुई थ्योरी है, टाइपोलॉजी है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड और ह्यूमर, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी कैसी है। ये कहते हैं हमारे बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक सैंग्विन, एक फ्लेग्मेटिक, एक मेलनकोलिक और एक क्लोरिक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 4 टाइप्स की पर्सनालिटीज होती हैं। तो इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके। तो अब इसकी डिटेल आपके इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप इनकी डिटेल में जाओगे ना तो इसमें भी ये काफ़ी लंबी डिटेल है कि जैसे मेलनकोलिक जो होते हैं वो बड़े सीरियस टाइप के लोग होते हैं, बहुत बोरिंग टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। फिर जो सैंग्विन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और इस टाइप की, तो बहुत डिटेल्स हैं इनके अंदर। तो आपके भी इसमें डिटेल इतनी है नहीं, तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए इसमें नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 वो हो गई। इन्होंने बायोलॉजिकली बता दिया कि एक सैंग्विन पर्सनालिटी है, एक फ्लेग्मेटिक है, एक मेलनकोलिक है, क्लोरिक है। ये आपको ना जस्ट नाम याद करने हैं। फिर इंडिया में भी था, वो तो ग्रीस का था ऊपर वाला, दूसरा इंडिया की भी थ्योरी है, चरक संहिता, फेमस ट्रीटीज ऑन आयुर्वेदा, जिसमें आयुर्वेदा में 3 बताई हुई है, वत, पित्त और कफ के बेस पे। ये तो शायद आपने सुना भी होगा, इनको हम त्रिदोष कहते हैं। कि 3 दोष के बेस पे डिवाइड कर रखी है हमारी पर्सनालिटी को, एक होती है वत, एक होती है पित्त और एक कफ करके। ईच रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट, कि किसका टेम्परामेंट, कौन गुस्से वाला होगा, कौन बहुत शांत होगा, उस टाइप से टेम्परामेंट को डिवाइड कर रखा है। एंड कॉल्ड प्रकृति, मतलब हमारी नेचर, जो हम इंग्लिश में वर्ड बार बार यूज नहीं करते, इसकी नेचर कैसी है, उसका नेचर क्या है कि वो बहुत कूल रहता है, उसको हिंदी में प्रकृति बोलते हैं। क्योंकि हम इंडियन थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फिर इसी में इंडिया में ही एक और पर्सनालिटी थ्योरी है त्रिगुणा करके। त्रिगुण में सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण आते हैं। अब ये तो बहुत फेमस है, ये तो आप लोगों को, कई लोगों को पता भी होगा कि सत्व में वो लोग आ जाते हैं जो बहुत क्लीन और ट्रूथफुलनेस फॉलो करते हैं, जो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, जिनको गुस्सा कम आता है। फिर रजस में वो लोग आ जाते हैं जो बहुत इंटेंसिव और डिज़ायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, जैसे जो राजा टाइप का बिहेवियर, कि हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, ग्रेटिफिकेशन होती है, सेंस ऑफ डिज़ायर होता है, वो वाली पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तमस गुण में कौन से आते हैं, जो बहुत गुस्से वाले, एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, इस तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत एंगर होता है। तो ये जो 3 गुण वाली है त्रिगुणा, ये भी हमारे इंडिया की टाइप, क्योंकि टाइप में डिवाइड कर रहे हो ना, ये सारी टाइप अप्रोच में आ रही हैं, ग्रीक की भी और ये दोनों इंडिया की भी टाइप अप्रोच में आ रही हैं। फिर और भी एक बहुत फेमस है, शेल्डन की दी हुई है। शेल्डन, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थ्योरी है शेल्डन की। इन्होंने 3 टाइप की दी थी, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, के 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है लोगों की। और ये किस बेस पे थी, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे। ये जो लोग दिखने में फैट, सॉफ्ट और राउंड होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, थोड़े से देखने में उनकी बॉडी फैट होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, राउंड मतलब मान लो देखने में थोड़ा सा वैसा उनका जो पोस्चर होता है, बिल्कुल ही फिजिकल लुक पे इन्होंने बताया कि एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो मोटे होते हैं और उनका टेम्परामेंट होता है रिलैक्स एंड सोशिएबल। इस तरह की पर्सनालिटी होती है, बड़े रिलैक्स और बड़े सोशिएबल होते हैं। फिर उन्होंने बोला मीजोमॉर्फ होते हैं जिनके मसल्स होते हैं, जो मस्कुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर बॉडी होती है क्योंकि प्रॉपरली बिल्ट बॉडी होती है उनकी। तो वो एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं क्योंकि मस्कुलर है। और जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो बड़े पतले और लंबे और फ्रेजाइल लोग होते हैं, जो बहुत पतले से होते हैं, जिनके मसल्स नहीं होते बिल्कुल भी, और वो बहुत लंबे होते हैं। फ्रेजाइल मतलब नाजुक टाइप के, क्योंकि वो ब्रेनी बहुत होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग टाइप्स में बांट दिया लोगों को, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। फिर अगली टाइप ऑफ थ्योरी कार्ल यूंग की है, ये आपकी 5वीं थ्योरी है, जिन्होंने इसमें बोला है कि 2 ही टाइप हो सकते हैं, या तो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। ये इन्होंने किस बेस पे करा, लोगों की इमोशनल मतलब कह लो आप, इमोशनल एबिलिटी है कि कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है।
तो इसमें इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और शाई होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज़्यादा सोशिएबल होते हैं। तो इन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिए कार्ल यूंग ने। फिर उसके बाद आती है आपकी, आई थिंक ये लास्ट है, 6th थ्योरी है, ये आपकी 6 नंबर थ्योरी है जो दी है फ्राइडमैन और रोजनमैन ने, जहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, टाइप ए और टाइप बी में। अब इनमें कौन से लोग आते हैं, देखो, जिन लोगों में हाई मोटिवेशन होती है, पेशेंस कम होती है, हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमेशा उनको लगता है टाइम कम है, हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमेशा उनको यही लगता है हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, स्लो डाउन नहीं हो पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते, जल्दी जल्दी में हर चीज़ करेंगे, ऐसे लगेगा कि इनके पास टाइम ही नहीं है, खाना भी जल्दी जल्दी खाएंगे, वो कह रहे हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अब इन लोगों में क्या होता है ना, इनमें हार्ट डिसीज और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमेशा तो ये टेंशन में रहते हैं, तो इतने हरी में रहते हैं, तो हार्ट डिसीज तो हो गई, बीपी तो हो गई, इनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज। दूसरा टाइप कह रहे हैं कि दूसरा टाइप बी है, टाइप बी पर्सनालिटी। ये किस टाइप के लोग हो गए? ये वो लोग हैं जो टाइप ए से बिल्कुल उल्टा होते हैं, जिनके अंदर टाइप ए वाले ट्रेट्स नहीं होते। इन्होंने ट्रेट्स लिखे नहीं है आई थिंक। टाइप बी पर्सनालिटी विच कैन बी अंडरस्टूड एज द एब्सेंस ऑफ टाइप ए, मतलब जिनके अंदर टाइप ए वाले ट्रेट नहीं होंगे, मतलब जो रिलैक्स होंगे, कूल होंगे, काम होंगे, शांति से काम करेंगे, जो लोग बोलते हैं ना हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, वो हो गया आपका टाइप बी। अब टाइप बी पर्सनालिटी, ठीक है। अब ये तो आपको फ्राइडमैन और रोजनमैन ने बताए थे, टाइप ए और टाइप बी। फिर आगे चल के ना मॉरिस ने एक और बताया, टाइप सी। टाइप सी को बोला जो प्रोन टू कैंसर होते हैं। इंडिविजुअल्स कैरेक्टराइज बाय दिस पर्सनैलिटी आर कोऑपरेटिव, अनअसर्टिव एंड पेशेंट। ये लोग कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं और पेशेंट होते हैं। अनअसर्टिव कौन होते हैं? जो मुंह पे आपके नहीं बोल सकते कोई चीज़, जो बहुत सोच के बोलते हैं, जो मतलब जो खुला नहीं बोल पाते, जो बात अपने मन में रखते हैं। तो अब इसी से देखो, जो ज़्यादातर इस तरह के लोग होते हैं ना, जो मन में अपनी टेंशन रखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते, तो उनको फिर कैंसर जैसी डिसीजेज आम बात है, स्ट्रेस होता है। तो इसको टाइप सी बोल दिया। ये अपने नेगेटिव इम्प्रेशंस को, इमोशंस को सप्रेस, दबा के रखते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक और टाइप डी निकाल दिया गया है, तो रिसेंट तो नहीं है तो काफ़ी पुराना, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये वो है जिनको डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, ये जो टाइप थ्योरी है, इनमें बहुत अजीब तरीके से लोगों को टाइप में बांटा हुआ है। किसी ने इमोशनली बोला इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, किसी ने फिजिकली बोल दिया कि कोई मोटा है तो वह एंडोवर्ट है, पतला है तो एक्टोवर्ट है। एंशियंट टाइम पे उन्होंने बायोलॉजिकली कर रखा है कि हमारे अंदर ये वाले फ्लूइड है। तो टाइप अप्रोच ना एक तरीके से हमें सुनने में बहुत ज़्यादा और लगता है कि इस टाइप पे कैसे लोगों को डिवाइड कर रखा है, मतलब इसमें कोई हमें बहुत साइंटिफिक नहीं लग रहा कुछ। इसीलिए ये थ्योरीज इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को ना बेटर नहीं लगी, सही नहीं लगी। तो उससे बेटर वर्जन फिर आया ट्रेट अप्रोच का, जहाँ पे इन्होंने थोड़ा और बेटर तरीके से लोगों को साइंटिफिकली अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटी में डिवाइड करा हुआ है। तो टाइप नहीं, मतलब इसमें ट्रेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर